मैसेज कहाँ आ रहा है? इंस्टाग्राम पे राशन चाहिए। राशन चाहिए। राशन किसके लिए चाहिए? हमारी मेट के लिए। हाँ, ये एक तो पॉलिटिक्स पब्लिक में डिस्कस नहीं करो, रिलीजन भी पब्लिक में डिस्कस नहीं करो, क्योंकि रिलीजन एक बड़ा पर्सनल मैटर होता है। आप सुबह उठो, कोई एक फैमिली आई हुई होगी NIC लेके कि हमें भी राशन चाहिए, ठीक है, कि यही तो सबसे गलत चीज़ है। पाकिस्तान को अल्लाह नहीं चला रहा, पाकिस्तान को लोग चला रहे हैं। अगर अल्लाह चलाता पाकिस्तान को तो बहुत परफेक्शन के साथ चलता। हमारी जो डिजिटल पाकिस्तान कम्युनिटी है ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं, हर कैरेक्टर है, कोई बहुत एसेंट्रिक लोग हैं, कोई ये है, बट एक है मुबीन भाई जो भाई वाइब है, वो सिर्फ सबको साथ दे के चलते हैं, हमेशा रीज़नेबल बात करते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द फनीस्ट पीपल आई बेट। एंड क्योंकि रमज़ान में मैं एक दो बार उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक दस्तरखान भी करते रहते हैं। सो कितने 3 साल 4 साल मेरे ख्याल से 6 साल है, 6 साल है, 7वां साल है। सो वी थॉट कि हम मुबीन भाई को बुलाएं। कराची की ह्यूमर की जब आप बात करते हैं तो यू कैन मिस हिम। सो विल टॉक अबाउट रमज़ान एंड ग्रोइंग अप इन कराची। एंड आप सीरियस की तरफ जा रहे हैं अभी हम। रमज़ान एकदम आ गया, पीछे म्यूजिक चल रहा, रोते हुए आ रहे हैं यार क्या हो गया इस शहर को, लोग भूखे मर रहे हैं। आप अच्छा ना, बचपन से वो वाले बच्चे थे जो बहुत छोटी उम्र में रोज़ा रखूँगा? हाँ, वो वाले। इत्तेफाक से मुझे नहीं याद कि मैंने कभी रोज़े छोड़े। एक दफ़ा छोड़ा था वो, क्योंकि वो गलती से सहरी जब उठे और फ़ौरन सहरी की, पता चला सहरी हुए 2 घंटे हो गए, तो वो रोज़ा मेरा छोटा था बचपन में। वो भी मैं अपने मतलब ताई के घर पे था, ठीक है, तो वो छूटा। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई रोज़ा छूटा है। मुझे बड़ा मज़ा आता, मतलब मैं समझता हूँ यार, इतना जो हम लोग पूरे साल बैठ के जो ख़तरनाक जंक फूड खाते हैं, मेरा अल्लाह ताला की तरफ से ये एक प्लान होता है कि हाँ ये 1 महीना थोड़ा कंट्रोल करो, फिर साल भर जो है ना जितना मंड के। पर आपको ये नहीं लगता कि अब ऐसा कल्चर हो गया रमज़ान का कि रमज़ान में जो डील्स और खाने जो बाहर गंद खाया जाता है, वो शायद दूसरी महीनों में अपने उल्टा मज़े की बात है। वो जिस तरह की चीज़ें आती है ना, तो बंदा कितना हाथ हो गया। हमारे एक दोस्त हैं, बाबा हम बोलते हैं उनको, वो भाईजान रमज़ान से पहले वो फुल जो है ना वो डाइट पे आ गया कि यार मैं डाइट करूँगा। अब वो इफ्तार ड्राइव में भी थे हमारे साथ। पहले दिन बर्दाश्त किया उन्होंने, यार गरम गरम बिरयानी निकल रही है। दूसरे दिन बर्दाश्त किया, तीसरे दिन अपने आप को गाली खाने शुरू कर दिया, यार पाड़ में यार मैं बिरयानी नहीं छोड़ा। तो ये चक्कर होता है। बट मैं आप पर्सनली क्या? मैं यूजुअली मैं खाली वो मीठे वाले दही बड़े होते हैं ना, वो खाता हूँ। ठीक है। मैं और इसके अलावा मैं सही योगर्ट होती है, उल्टी सीधी चीज़ें खाता हूँ, बट रमज़ान में मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। सही है। मैं मतलब रोज़े में मैं पकोड़े मैं फ्राई आइटम खाता ही नहीं हूँ। बट अब चूंकि इफ्तार ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम वही बिरयानी उसके अलावा बिरयानी और खजूर होते हैं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप फिर साइड में सैलेड अपना निकालें। हाँ, ये हो नहीं सकता बिल्कुल। मगर एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक साहब आए, वो मुझे लगा कि वो कंट्रीब्यूट करने आया, तो वो कुछ घर से कुछ पका के लेकर आए थे, बकरे के आइटम। वो उन्होंने बोला सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए आप लोगों ने खाना है, किसी को नहीं देना यहाँ पे। मैंने बोला सामने खड़े रहे, अब तक हमने खाया ही नहीं। अब हम बिरयानी पे भी उसका मूड होता है, बिरयानी को कैसे मिस कराएं? तो ऐसा कभी कभार होता है। अच्छा, तो ये मैंने देखा कि कराची में रमज़ान का जो माहौल होता है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ हूँ और मैं 5-6 साल वहाँ पे भी रहा हूँ, फिर गाँव ये वो, जो कराची का जो वो है ना रमज़ान को जिस तरह सेलिब्रेट, हाँ, वो कोई नहीं करता। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? हाँ देखो, अब ये बात आ जाए ना इफ्तार ड्राइव की, कि मुझे क्यों कीड़ा काटा। हाँ, अच्छा करते, मैं ये कहूँगा कि हर कोई अपनी इस्तात में कर रहा होता है यहाँ पे। ऑब्वियसली अब मेरी सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही होती हैं, ये बड़ा आपको मैटर करता है। अगर मैं शायद दुबई में रहता तो मैं इस तरह की चीज़ नहीं कर रहा होता। मैं इस्लामाबाद में रहता, या मैं शायद DHA में कहीं होता, तो मैं अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता। बिल्कुल। बट जिस जगह पे मैं रहता हूँ नाइजीरिया में, तो वहाँ पे सराउंडिंग में बचपन से ये चीज़ें देख रहे हैं। जब देखते हैं तो आपको भी खुद शौक होता है करने का, कि चलो कुछ नहीं तो एक बंदे को ही करवा दे इफ्तार। सो यहीं से जो ना आहिस्ता बचपन से करते करते एक दिन ऐसे ही बैठा था स्टूडियो में, जुनेद आया था, जुनेद अकरम। मैंने बोला यार थोड़े पैसे पड़े हुए हैं, एक काम करते हैं स्टॉल लगाते हैं हम दोनों मिलके नुमाइश पे, और लोगों को इफ्तार कराते हैं। 2-3 दिन का तो मैनेज कर लेंगे हम जेब से।
उसने बोला चल ठीक है मैं भी साथ मिल जाता हूँ। तो हमने नुमाइश की जगह फिर तारीख रोड पे लगाया, क्योंकि नुमाइश पे ऑलरेडी सैलानी का JDC के लगे हुए थे। हमने बोला वो जगह नहीं, तारीख रोड पे किसी ने नहीं लगाया हुआ था, अल्लाह वाली चौरंगी जो हुआ करती थी उस तरफ। तो हम दोनों ने मिलकर हमने बोला यार चलो हम यहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं, लोगों को इफ्तार कराते हैं। मतलब थोड़ा सा बस होता है ना वो काटता है कीड़ा कि यार हम भी कुछ करें यार। तो वो हमने पहले दिन लगाया। कितने लोग? तकरीबन कोई हम लोगों ने 400 लोगों का अरेंजमेंट किया। 400 पैकेट्स बनाए। 6 साल पुरानी बात है व्हेन यू स्टार्ट। हाँ 6 साल पुरानी बात है। पहले दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, और तीसरा दिन हमारा मैक्सिमम आखिरी दिन था, क्योंकि हम अपनी जेबों से कर रहे थे। बस उसके बाद पूरा महीना कैसे गुजरा पता नहीं चला है। हाँ, लोग जिस तरह आ गए ना सपोर्ट करना, हमने बोला भाई नेक्स्ट डे भी हो गया, उसके नेक्स्ट डे भी हो गया। इस तरह होते 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 फिर हमने NICVD का रुख किया, क्योंकि वो भी एक सीन था कि जुनेद के अब्बा की कोई तबीयत ख़राब थी, तो वो गया था, तो उसने बताया यार यहाँ पे बेड सीन है। तो हमें भी लगा कि हाँ यार रोड पे कराना मेरे ख्याल से इतना वो सही नहीं है। चूँकि NICVD हॉस्पिटल में क्यों करवाते हैं हम लोग इफ्तार ड्राइव, उसकी बेसिक वजह ये भी है कि वहाँ पे जो ना इंटीरियर सिंध से, वहाँ पे पंजाब से, वहाँ पे KPK से, अफगानिस्तान से बहुत मरीज़ आते हैं। बिल्कुल, मतलब खुद सोचो, एक कार्डियो हॉस्पिटल जो कि कराची के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जो ऑब्वियसली यहाँ के बजट से जो एक चल रहा है, उसमें हर तरह का हर जगह का मरीज़ आ रहा है। तो मरीज़ के साथ उनके तीमारदार भी होते हैं, और जाहिर सी बात इतनी दूर से बंदा आता है ना, तो एक बंदा उनके साथ नहीं आता, वो कभी कभार तो पूरी फैमिली आ रही होती है, और उनको पता भी नहीं होता कि शहर कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता होता। तो लिटरली आकर देखो तो पता चले कि यार यहाँ पे सीन बड़ा बैड है, लोगों को कुछ डायरेक्शन नहीं पता होती है, क्या करना है कैसे करना है। तो हमने सोचा कि चलो एक टाइम का खाना ही प्रोवाइड हो जाएगा, और चूंकि हमारे में ये कल्चर है कि आप इफ्तार करवाएं लोगों को, उसमें ये नहीं डिफाइन किया कि गरीब को करवाएं, अमीर को, बस ये है कि रोजेदार को रोजा करवा दो, आपको सवाब है। तो हम भी एक दस्तरखान लगाते हैं, हम किसी से नहीं पूछते भाई आप कहाँ से आए हो, आपका रिलीजन क्या है, कोई भी आके खा सकता है, हम किसी से नहीं पूछते कि रोजा है कि नहीं है तेरा, या आप अगर कोई अफगानी हो या पाकिस्तानी हो या कोई विगो से भी उतरा है तो भाई वो भी आके बैठ के खा ले। हाँ, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट। एक प्लेट देखिए। सो ये इस तरह हम लोग जो है NICVD में हम लोगों ने ये रखा हुआ है। भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास परमिशन लेटर है। और मेरा कज़न NICVD पे डॉक्टर है, वो कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जो आप कहीं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए ना, तो ये 6-7 लाख रुपए का एक ऑपरेशन है, जो दिन में मतलब यार मेरे दोस्त वहाँ पे हैं, और मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि NICVD हॉस्पिटल की अगर हम लोग तारीफ कर रहे होंगे ना, तो इतनी नीचे बुराइयाँ आएंगी कि आप सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। बट कभी जाकर देखो, मैं इतने महंगे इलाज, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, इतने लोगों के ओपन हार्ट सर्जरी हो रही होती है, ना हमें कोई पैसे दे रहा है NICVD। बट चूंकि मैं वहाँ पे इफ्तार ड्राइव करवा रहा हूँ, तो मैंने बड़े नज़दीक से देखा चीज़ों को, और बड़ा स्मूथ चीज़ें हो रही होती है। और यार वहाँ के जो डॉक्टर्स है ना, जिस तरह वहाँ के इमरजेंसी में जो डॉक्टर काम करते हैं, वो तो यार इनको सलाम है। हर तरह का मरीज आ रहा है, अब कोई तो लोग ऐसा लगता है कि मारेंगे बट वो सबको जो है ना वो हैंडल कर रहे होते हैं बड़े प्रोफेशनली। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी और NICVD के इमरजेंसी ना संभालना कोई मेरी बेगम डॉक्टर है, तो उनकी भी एक पब्लिक ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी हाउस जॉब चल रही है, तो वहाँ पे भी यही बताते हैं कि वहाँ पे पेशेंट्स को, डॉक्टरों को ये ब्रीफिंग दी जाती है कि अगर पेशेंट मर गया ना, तो आप भाग जाना, क्योंकि ये मार देते हैं, लेडीज नहीं देखते। तो वो चाहेंगे कि एक और भी मरे ना उनके साथ, मतलब कोई बात है ना, दोस्त फर्स्ट क्यों आया, उसको भी फेल होना, अगर मैं फेल हुआ तो ये हम बहुत बुरा हालात है। वो भी मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पता नहीं है, जैसे आप बताने कहाँ से आ रहे हैं, और वो आके उनको लगता है कि यार चलो हमें फ्री में कोई डॉक्टर है जो पूछ रहा है, जो ख्याल रख रहा है हमारा, तो वो नहीं, वो ये बहुत मैं NICVD तो चूँकि बड़ा क्लोज मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पे, और जिस तरह के मरीज़ों को ये लोग हैंडल कर रहे हैं, हर ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आप पंजाब से हो तो भाई वहाँ के बजट से जाके इलाज करो, या KPK के हो वहाँ के हो। तो मैं यही सोचता हूँ यार, KPK में कहते हैं कि यार मतलब मेडिकल में इतनी ज़्यादा तरक्की की है वहाँ पे,
बट स्टिल लोग यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा होगा यकीनन किसी ने सुना होगा कि यार यहाँ जाना, कि यहाँ पे इलाज अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, लेट्स गो बैक रमज़ान से। हाँ, बड़ा थोड़ा हो गया अब ऐसा लग रहा है उसके ऊपर कर रहे हैं। अगर आप तो ये बताएं कि आप कैसे मिले? ये बेकार की बात करते हैं यार। बेकार का सीन ये है कि कॉलेज हम लोग यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, और चूँकि मीडिया स्टूडेंट्स हैं, मतलब फिल्म स्टूडेंट्स हैं, तो बस कुछ सेमेस्टर का फ़र्क है, कोई एक सेमेस्टर जूनियर है, कोई 2 सेमेस्टर। मुझे जो भी टीचर मिलता है ना PF की, वो बोलता है मेरे स्टूडेंट थे। अच्छा। मैंने असल में उनको पढ़ाया था। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक। बोल अच्छा, वो रेंज भी कोई ऐसा लगता है कि नहीं मैं अभी शुरू किया, मैंने 4-5 साल हो गए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है 4-5 साल पहले आए हो तो पढ़ाया? नहीं वो तो ठीक है, हमें तो पढ़ाया, फिर वो भी बच्चे दिखाओ ना जो डल है, बोला इनको भी हमने पढ़ाया उनका क्रेडिट लो। तो इसी तरह यार ये हम लोग फिल्म स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही कहते हैं अपने आप को। सो इसी तरह ग्रुप मिला। जाहिर सी बात है, जब आप स्टूडेंट होते हो, आप प्रोजेक्ट्स करते हो, अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स करते हो, असाइनमेंट्स करते हो, तो आपको जाहिर सी बात है एक्टर्स की ज़रूरत होती है। सो उस वक्त पैसे नहीं होते हमारे पास, तो हम भीख मांगते कि भाई तू काम कर ले, मैं तेरी फिल्म में करूँगा, तुमने हमारे फंड हो गया, मैं किया था। तो इसी तरह जो है ना एक दूसरे दोस्तों के बीच के मांगते हैं कि भाई तुम कर लो, बस वहीं से कहीं ना कहीं जो ना केमिस्ट्री बिल्ड हो जाती है। ठीक है। तो जैजी क्या करता था, ज़्यादा एक्टिंग या बिहाइंड द कैमरा था? नहीं, जैजी एक्टिंग करता था। इत्तेफाक से मैं बिहाइंड द कैमरे मैं ज़्यादा वो करता था, दूसरों के जो प्रोजेक्ट्स थे मैं उस पर DP होता था। अच्छा। मैं शॉर्ट फिल्म शूट करता था, एडिट कर लेता था, बट अब वो ऐसा होने लगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें वो मुझे कास्ट कर रहे थे और जैसी को कास्ट करते थे। सही। या तो मुझे विलन बना देते या मुझे हीरो बना देते, मतलब इस तरह कुछ प्रोटैगनिस्ट का सीन चल रहा होता था, और हम दोनों ही ज़्यादातर होते थे। तो जब ये शुरू हुआ सिलसिला, तो उस वक्त भी हम लोग काम तो कर रहे थे, अपने प्राइवेट काम कर रहे थे, प्रोडक्शंस कर रहे थे उस वक्त, और ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाले थे। तो हमने ये मतलब बना के कोई भी क्लिप होता है ना स्टूडेंट्स को कि यार हम फेसबुक पे डाल देंगे, क्योंकि उस वक्त प्लेटफॉर्म था हमारे पास। तो फेसबुक से 1-2 चीज़ें जब थोड़ी सी वायरल हुई, तो फिर सोचा कि नहीं यार पेज बनाना चाहिए मिलके पेज बनाया। उसका नाम बेकार रखा, क्योंकि लोग शुरू में क्रिटिसाइज ये कर रहे थे क्या बेकार काम करने लगे, मतलब पढ़ लिख कर तुम लोग ये क्या कर रहे हो यार। तो अपने उस नेगेटिव को पॉजिटिव, हाँ उसको फिर हमने बोला चलो बेकार पाएंगे। अब हमने थोड़ी सोचा था कि इतना ज़्यादा वो आगे मतलब सीन हो जाएगा, वरना तो हम तो अपना फिल्म्स बना रहे होते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था। कहीं अभी मैं पढ़ा होता था कहीं इस्लामाबाद में कुछ किसी यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में यही कर रहे थे हम, कॉर्पोरेट काम ही कर रहे थे, पहले डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे। सो ये कर रहे टाई लगा के गोरे से टाई दूसरे को लगा क्या ये लगा सर जी कॉर्पोरेट वीडियो ज़रा देख के। मैंने बहुत दफ़ा किया। मैं लिटरली एक दफ़ा मैं शूट कर रहा था एक बैंक के लिए, और सर्दियों का टाइम था, और वो वीडियो रिलीज होनी थी मार्च में। मैंने बोला मार्च में होगी गर्मी, और अभी चल रही है खतरनाक सर्दी पंजाब की। तो लिटरली एक बाइक का शॉट था, और बाइक भी वो खेतों के बीच में से बाइक गुजरी, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था शॉट लेते हुए। बाइक वालों को मैंने बोला स्वेटर उतारो, अब वो बेचारे स्वेटर उतार के जिस तरह उन लोगों ने बाइक चलाई है बद्दुआ दे रहे होंगे अंदर। क्योंकि मैंने बोला यार ये जब वीडियो रिलीज होगी मार्च हो रही होगी, तो वो कहने के स्वेटर पहन लोग देख के हंस रहे होंगे, उनको चिढ़ होगी, तब तुम्हें गाली पड़ रही। तो अभी मुझे गाली बक लो, बट स्वेटर बिल्कुल लेकिन देखिए आर्ट के लिए करना है। क्रिश्चियन बेल इतना वेट कम कर रहा है, हम स्वेटर नहीं उतार सकते। अच्छा ये बताएंगे, मैंने देखा है जो बैंड होते हैं म्यूजिक में, मैंने देखा है बैंड होते हैं तो उसमें हमेशा जैसे ड्रमर की कभी इतनी इज्जत नहीं होती, उसको रिकग्निशन नहीं मिलती, वो होता भी पीछे है। लीड गिटारिस्ट अपने आप को समझता है मैं हीरो, बैंड की बजा रहा होता है और वोकलिस्ट के अपने सच। तो ऐसे ग्रुप फिर है ना ज़्यादातर चल नहीं पाते, क्योंकि उसमें आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है कुछ। तो ऐसे कॉमेडी जो आपका जो अपना ग्रुप है उसमें कोई रोल्स है कि कोई एक बंदा जो हमेशा पीछे रहता है ज़्यादा? यार उसमें ऐसे कोई रोल्स नहीं। हम देखो जब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो उसमें ये नहीं होता कि आइडिया यही लेकर आएगा, आइडिया आपका भी हो सकता है। ठीक है। तो जिसका आइडिया होता है वो ज़्यादा लीड कर रहा होता है चीज़ों को। ठीक है।
तो इसी तरह हमारा काम चल रहा होता है और सब सही। सिंक हुए होते हैं। ठीक और है। अब चूंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, हमें पता है वो जो उसने सोचा आगे का क्या उसने सोचा होगा, तो उस तरह हम जो है ना Trust हो सॉल्व भी कर रहे होते हैं, ट्रस्ट भी होता है, केमिस्ट्री बिल्ड हुई है, तो हम लोग स्किट बना लेते हैं। तो यही हमारा प्रोसीजर है। पहले ये था कि हम लोग गज़नफ़र एडिट कर रहा होता था चीज़ों की, तो चूँकि एट द एंड पूरा कैमरा शैमरा उसी के पास होता था, तो वो एडिट करके वो खुद ही एडिट करता था, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आती थी उसको। फिर ऐसा था हमने एडिटर्स हायर किए, फिर मतलब स्टूडियो में गए। अब क्या है कि वो हमारे पास ऑलरेडी एडिटर्स हैं, तो वो एडिट कर रहे होते हैं, हम फाइनल उसको देखते हैं कि भाई ये अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये ठीक है, या ये हटा दो, वो काट दो। तो अब थोड़ा सा ईजी, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस है कंटेंट क्रिएशन पे, आइडिया पे, तो इसी तरह चीज़ें चल रही हैं अब। अच्छा, अभी मैंने देखा कि अभी भी मतलब एक तो ग्रुप चीज़ें होती हैं, फिर कभी कभी आपकी इंडिविजुअल वीडियोस भी आ रही है। हाँ वो अब जैसे आपका कोई दोस्त बाबा ही है के साथ होता है। हाँ अब नहीं, मसला ये है ना कि देखो यार, वो मैं ये मिसाल लेता हूँ, दुबई जाते थे, हाँ एमरेट्स थी, हाँ जाते थे, मगर क्यों फिर दुबई वालों ने फ्लाई दुबई भी निकाल दिया। थोड़ा शीप आ गई ना, तो एक छोटी दुकान भी हमने खोल ली है। अक्सर स्पॉन्सर हम बोलते ना यार, नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, बड़े कम पैसे, चल एक काम छोटी दुकान पे आ जा। तो वहाँ पे हमने अब ये हम लोगों ने पॉलिसी की है, तो गज़नफ़र ने भी एक चैनल बनाया हुआ। अच्छा, सो उसका भी जैज़ी है, मैंने भी एक चैनल। असल में यार मसला ये कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जो कि हमें लग रहा था कि यार ये बेकार फिल्म्स जो हमने ऑडियंस बनाई भी है उस पर शूट नहीं करेगा, या ऑडियंस, और एक दो एक्सपेरिमेंट भी किए थे तो नहीं चला था। उन्होंने बोला यार मगर ज़ाया हो रहा है ना कंटेंट, तो क्यों ना बना के डालते हैं। अब इत्तेफाक से एक क्लाइंट ने मुझे बोला था कि यार यूट्यूब चैनल एटलीस्ट हो, आजकल इंडिविजुअल लाइक इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो तो इंडोर्समेंट आ रही होती हैं, तो उसने बोला यार आजकल क्लाइंट यूट्यूब भी मांग रहा है। अबे मैंने बोला, फिर मैंने बना दिया, मैंने बोला ये लो, अब लोग भी बोल देना है, भले सब्सक्राइबर नहीं है, तो एक दो चीज़ डाली, वो चल रही है, वहाँ पे भी आगे सब्सक्राइबर व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो बहुत सारे, जिसमें 100 लोग होते हैं, वो आपको किसी ने ऐड किया, वहाँ मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ रैंडमली, तो ये बहुत अच्छा गुड रिस्पॉन्स है। दो लोगों को समझ आ गया, हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई, एक और चैनल की। सो अच्छा, व्हेनेवर यू डू, क्योंकि कराची का एक अपना ह्यूमर है, और मेरे साथ एक सीन हुआ था, मुझे याद है, मैंने लाहौर में एक शो किया था, और वहाँ के एक आर्टिस्ट ने मुझे ऑन स्टेज मुझे हेकलिंग शुरू कर ली थी कि ये लाहौर है, यहाँ पे कराची ह्यूमर नहीं चलता। और मुझे बहुत सैड हुआ कि मैंने एक आर्टिस्ट, वो सिंगर था, तो मैंने कहा यार ये, मैं उससे बाद में मिला, मैंने कहा यार, तो उसने, बट आई फील लाइक कराची ह्यूमर is very different than the rest of the Punjabi and the predominant. देखो पंजाब में यूजुअली जुगत चलती है, तो हम यहाँ पे हम लोग पॉइंट मारते हैं, मगर हमारा बड़ा सार्केस्टिक होता है। हाँ, उसको समझना, इनडायरेक्ट मारेंगे अब बंदा, और बिल्कुल फ्लैट फेस मारते हैं हम लोग। ये नहीं होगा कि तेरा स्ट्रगल ऐसे जैसे कवे की वो तो फलाना नहीं, बट हम जिस तरह हम लोग इनडायरेक्ट मारते हैं ना, उसके बाद हमारा जो फ्लैट मुंह था सामने वाला भी अब ये सोच रहा था यार इसने जोक मारा या तारीफ की। हाँ, जो यहाँ के रहने वाले वो तो ह्यूमर को समझते हैं। मेरे ख्याल से यही चीज डाइवर्सिटी है, और वो अपनी जगह ठीक है। बट जब व्हेन यू परफॉर्म्ड आउटसाइड कराची, तो आपको कभी ये फील हुआ है कि यार ये शायद समझ नहीं पा रहे, या ये मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा? यार मजे की बात है, स्टैंड अप कॉमेडी हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार हम जो वीडियो के बंदे, हम तो परफॉर्मिंग आर्ट वाले इतने ऐसे हैं नहीं हम लोग, और एक्सीडेंटल एक्टर हैं, एक्टर्स तो लोग थे, तो इस वजह से कभी ऐसे वो नहीं हुआ। बट हाँ, कमेंट्स में पता चल जाता। जैसे कि एक हमारी वीडियो है 7 समंदर पार, अभी हम लोग बहुत पुरानी वीडियो है, और वो इत्तेफाक से बड़ी वायरल गई थी, और रैंडम बनाई थी वो हमने, और वो एक्चुअली वायरल गई थी। तो उसमें दिखा रहे हैं कि पानी बीच में पड़ा हुआ, हमने कराची की बारिश के ऊपर किया था, व्हेन इट रेन्स इन कराची। हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो बिल्कुल से गज़नफ़र आ रहा होता है, यूं 7 समंदर पार, जैसे समी आ रहा होता है बीच में, तो एक दफ़ा लाहौर में हो गई बड़ी ख़तरनाक बारिश। हमेशा तो कराची में इस तरह की सिचुएशन होती है, पानी खड़ा हुआ, तो हमने वो दोबारा री अपलोड की वीडियो, व्हेन इट रेन्स इन लाहौर। जो बंदे वहाँ एंजॉय कर रहे थे ना, सब नीचे आके लेंगे ये क्या चुस है, ये क्या फलाना है। अच्छा, तो अपने ऊपर देखा है कि भाई बिल्कुल मजाक करते वो हम पर हंसती है, जितना हंसना था वो वायरल हो गए वहाँ पे आके लिए। अब वहाँ पे कराची वाले आ गए, नहीं यार टाइट वाला, ये टाइट वाला। अच्छा, ये मैंने देखा है कि हमारे लोगों में ये बहुत है कि
हाँ वो क्या फिट बजाई उसकी तुमने। बाकी अगर आप पे किसी ने कोई जोक मार दिया था कि तो फिर आप बोलेंगे यार ये तुम सही बात नहीं की, और यू नो तो हमने ये एक बड़ा जबरदस्त मैं बताता हूँ, बीबी भुवन को तो जानते हैं। हाँ जो भुवन शुरू में जब वायरल हुआ तो भुवन कराची पाकिस्तान में ज़्यादा देखा जाता था, इंडिया में लोगों को नहीं आइडिया था। इवन भुवन का ये कहना था कि एक दिन मैं पता नहीं किसी बाज़ार में था दिल्ली में, तो किसी ने कहा यार आप पाकिस्तान से कब आए तो ये वाला हिसाब था। और यही सीन हमारे साथ भी था किसी शुरू में जब हमारी बॉलीवुड सॉन्ग इन रियल लाइफ हिट हुई तो लोगों को लगा ये इंडियन लोग हैं, क्योंकि उस वक्त इंडिया में ही कंटेंट आता था इस तरह के स्किट्स और ये सब चीज़ें। तो भुवन के साथ मैं बता रहा था कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी नीचे कमेंट्स कर रहे होते थे, बड़ा एंजॉय कर रहे होते थे, सब कुछ है। एक दफ़ा हमारी हुई कोलैबोरेशन, वीडियो कोलैबोरेशन हुई भुवन के साथ, हमने डाल दी। वही जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे पास आके कमेंट कर रहे हैं इसके साथ क्यों कोलैब किया, इसकी लैंग्वेज चेक करो, ये किस तरह बोलता है, ये वो करता है। मतलब वही बात है ना, दूसरे की आप जो है ना सनी लियोनी को देख रहे हो, वीना मलिक ने कर दिया तो बात है ये मुनाफकत है हम लोगों। अच्छा ये अबे बहुत भारी भारी वर्ड बोल रहा हूँ, काट दे ना भाई, कहता रहा हूँ मैं, कैंसिल हो गया हूँ नहीं बिल्कुल देखिए जो बात है सो बात है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, आई थिंक दिस हैज़ बिन डिस्कस मेनी टाइम्स कि हमारे यहाँ ये है वही जब तक, और अगर आप जाके जो आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे अगर कोई रिकग्निशन नहीं मिलती, फिर आप कहीं बाहर जाके किसी और कंट्री में करते हैं मिलती है, तो ये भी है गोस बोथ हम लोगों में ओनरशिप का थोड़ा इशू, हम अपने आर्टिस्ट को ओन नहीं करते। आप कभी बाहर जाओ, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को देखो, वो इंडियन जो कंपनीज हैं वो अपने आर्टिस्ट का जिस तरह प्रोटोकॉल दिलवाती हैं दूसरी कंट्रीज में, हमारे वाले इस तरह नहीं करते। हमारे वाले तो उल्टा बोलते हैं यार ये रुक जा यार, एक काम करो, बिजनेस में नहीं इकोनॉमी में आ जा, पैसे बच जाएंगे, आ जा यार। हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल किसी और को मिलता है ना, और वहाँ पे वो वैनिटी वैन भी दिलवाएंगे, प्रोटोकॉल भी दिलवाएंगे, ऑफिशियल ठप्पा भी लगवाएंगे, 10 चीज़ें होती है। तो ये चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल से जो कोऑर्डिनेटर हैं दूसरी कंट्रीज के, वो कोऑर्डिनेटर वहाँ पे बड़े स्ट्रांग है और बहुत लॉयल है अपनी कंट्री से। हमारे वाले कोऑर्डिनेटर ज़रा मेरे ख्याल से समझ नहीं आता उनको क्या माइंड में चल रहा है, या तो खांचे मतलब उनको वो कोऑर्डिनेटर ही बड़ा स्टार होता है एक्चुअली, खुद कोऑर्डिनेटर ही होता है जो वो कहता है कि मैं वो स्टार, ये तो खैर है दूसरी बात, मैं लेकर आया हूँ तो अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में एक और चीज़ जो मैं बचपन में देखता था कि जैसे आप अभी भी देखते हैं, आप आर्टिस्ट देखते हैं ओल्ड एज में उनकी वीडियो आती है हॉस्पिटल में, और आपने उनको प्राइम में देखा होता है, और फिर आप उनको उस हालत में देखते हैं और वो उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। आई रिमेंबर सीइंग दैट एंड रियलाइजिंग कि मुझे कभी आर्टिस्ट नहीं बनना, मुझे आर्टिस्ट का मतलब ही नहीं पता था उस एज में, पर मैं वो देख के मैं डर गया कि एक बंदा जो इतना हंसाता था लोगों को, अब वो देखो और वो उसके ये हालात हो गए यार। हाँ मुझे लग रहा है आज की जो ऑडियंस है, आज की जो आर्टिस्ट है, वो थोड़ा सा समझदार है। गुड। पहले वाले, अब देखो आप कोई जो खवाली हैं पढ़ रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, आप देख, आपकी नज़र में बड़े आपको छोटे लगते होंगे, ज़रा उनके पासपोर्ट देख लेना, कहाँ के उनके वो ताली बजाने वाले पे भी इतने सारे उसके ठप्पे लगे हुए होते हैं। तो ये पूरी दुनिया घूमते हैं, जब दुनिया घूमते हैं तो ये पैसे भी तो मिलता होगा ना यार। बिल्कुल। तो जब दुनिया घूमते हैं पैसा मिलता है, वो पैसा जाता कहाँ है? तो इनको मेरे ख्याल से फाइनेंस मैनेजमेंट का इशू है। जो पहले की जो जनरेशन थी, आप कोई भी बड़ा आर्टिस्ट उठा लें, आप मेहदी हसन साहब उठा लें, मेहदी हसन साहब लेजेंड है, मगर एट दी एंड वो जिस तरह उनको दिखाया गया हर जगह शो की मुंतज़िर है, कैसे मुंतज़िर है यार, कैसे नहीं कमाया इन्होंने पैसा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कमा के उड़ाया है कि ये चीज़ जो है ना ताहयात है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो मुझे आर्टिस्ट में ऐसी कौन सी बात है जो ये इतना उड़ा लेता है पैसा? नहीं, ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट में बात है। सही है। अमिताभ बच्चन क्यों नहीं ऐसा कर रहा? धर्मेंद्र भी है, राजेश खन्ना भी था, और बहुत सारे एक्टर्स है। देवानंद हो गया, देवानंद आखिरी तक कैमरे पे खड़ा रहा, आखिरी मूवी भी उसकी कैमरे पे थी। तो भाई वहाँ पे आर्टिस्ट वो इतना अपना फॉर्च्यून बना रहा होता है, और यहाँ का आर्टिस्ट जो है ना कोई
गवर्नर के मुंतजिर होता है, कोई वजीर आला के मुंतजिर अच्छा, पर सारी ब्लेम मेरे ख्याल से आर्टिस्ट पे भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि एक रॉयल्टी सिस्टम, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यार भी देखो, एक पहले तो आप अपने आप को सेव करोगे ना। जैसे कि वही एक मिसाल दी जाती है ना कि भाई कि हर चीज़ अल्लाह के हवाले है। तो उससे पहले आपको जो ऊँट की मिसाल है कि भाई ऊँट को पहले खूंटे से बांधो, फिर अल्लाह के हवाले करेंगे आप। तो पहले आप अपना चीज़ों को मैनेज करो। तो फाइनेंस मैनेजमेंट जो है ना, हमारे पास एक इशू है शायद आर्टिस्ट में, मगर आजकल देखो ना बड़ा आजकल कोई भी, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर की बात करी, अभी हम जितने भी हैं, तो कोई ना कोई साइड में पैसिव इनकम भी चल रही है, कोई स्टार्टअप चल रहा है, कोई दूसरे बिजनेस में भी घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम वही पैसा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पिछले वालों ने शायद नहीं किया, जिन्होंने किया वो बहुत अच्छा चल रहा है आज, मगर जिन्होंने नहीं किया उनका फिर ये मसला था। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इस तरह की तंजीमें नहीं है, प्रोड्यूसर गिल्ड नहीं है यहाँ पे, आर्टिस्ट गिल्ड नहीं है जो कि उनको सपोर्ट करे। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में तो वही जो क्रू होता है उन वो भी डंडा दे प्रोड्यूसर को अगर उनके पैसे ऊँच नीच हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे तो पता नहीं किसके अपने पैसे पता नहीं कितनी फंसी हुई होंगी। मैं बता रहा हूँ यार, हमारी कितनी फंसी हुई होंगी, मतलब हम बात बाकी अब पेमेंट का क्या हुआ भाई, अब आने वाली थी, बस आ रही है वो पाइपलाइन मुझे देखनी है बैठ के, कौन सी पाइपलाइन है जिस पाइपलाइन में ये पेमेंट है। अच्छा, वैसे जो हम दूसरों को कहते हैं कि वो यूनियन नहीं है, हमारी डिजिटल फर्टर्निटी कंटेंट क्रिएटर्स की आपस में यूनिटी है। यूनिटी बिल्कुल है, व्हाट्सएप पे है। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी है यार, हम जैसे तुमने देखी है, अब तुम्हें वो आर्टिस्ट तो कभी नहीं बनना, तो तुम पहले से प्लान करना शुरू हो गए। बिल्कुल। तो इसी तरह तमाम लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इसी वजह से हमने एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप तो है जहाँ पे बात करते हैं, होती है, सब कुछ होती है हमारी, और वहीं से कभी कभार हम कुछ फैसले भी ले लेते हैं, कभी कभार किसी की टेक भी ले लेते हैं भाई। तो वो एक हम लोगों में है, लोगों को लगता है पता नहीं ये मिलते हैं नहीं मिलते, बट पर अब अभी जैसे रिसेंटली किसी के इन्फ्लुएंसर्स का आपस में बहुत पब्लिक फड्डा भी हुआ है, बिल्कुल, ट्विटर पे और इधर उधर एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसे हुआ। आई थिंक वो पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो पाकिस्तानियों को है ना बहुत डिवाइड कर लेता है। देखो, दो चीजें समझनी चाहिए, एक तो पॉलिटिक्स पब्लिक में डिस्कस नहीं करो, और रिलीजन भी पब्लिक में डिस्कस नहीं करो, क्योंकि रिलीजन एक बड़ा पर्सनल मैटर होता है, और ये पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिशियन यार, बाप थोड़ी आपका, बाप को थोड़ी गाली दी है, और आप लोगों को दूसरे का ओपिनियन जो है ना एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। अब और दूसरा ये है कि लोग समझते नहीं है कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो बेटरमेंट के लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है। अब हम बहुत सारी हमारे सामने मिसाल है, नहीं हम आप दे सकते हैं, मगर आपको पता है नीचे जो ज़ॉम्बीज आएंगे ना, फिर उनको तुम संभालना, मैं नहीं संभालना, ये ज़ॉम्बीज है ये। नहीं, आई थिंक हम आर्ग्यू करते हैं जीतने के लिए, हमें समझना नहीं होता, हमें ये नहीं होता कि मैं समझ लूँ कि मूविंग करना क्या चाह रहा है, मैं जानना नहीं, मैं ये आर्ग्यूमेंट जीतना चाह रहा हूँ। सो मैं गाली गलौच या बोल दूंगा मूवी तुमने तो बहुत बोटॉक्स लगाया, तुम तो बड़ी गाड़ियाँ ये वो चल रहे हो, हाँ तुम, मैं पर्सनल अटैक पे चले जाऊँगा ना कि हाँ आप आर्ग्यूमेंट में वीक होते हो तो वहाँ पे पर्सनल अटैक में आते हो, या बहुत ज्यादा होगा आता भाई पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया है तो यहाँ वो ट्विटर में है ना, यही होता, तो यहाँ पे जो है ना एक दूसरे को अगली पिछली जो है ना, तेरे साथ वो मसले थे, तेरे पे वो केस था, तेरे पे फलाना हो गया था, तूने इसके साथ दिया था, बस ये वाले चक्कर निकाल होता है आर्ग्यूमेंट जहाँ वीक होती है। तो ये देखा हाँ, मैंने भी आज ही देखा, तो मैं आज दोनों को जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट उसके एक दिन पहले हुआ है। अब वो कितने हफ्ते हुआ होगा ये नहीं पता, बट या ओके ठीक है। कमिंग बैक टू रमजान, बिल्कुल, बिकॉज रमजान अभी स्टार्ट होने को है इन अ फ्यू डेज, और आप फिर से एक ड्राइव करेंगे यार। हाँ ड्राइव, इसमें लोग कैसे, मेरा मूड नहीं था क्योंकि मैं एक प्लान चल रहा था हमारा एक जगह कुछ और, हाँ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, बट कंटेंट से रिलेटेड थी, बट इत्तेफाक से वो चीज़ डिले हो गई है। तो मेरा मूड नहीं था, बट अब जाहिर सी बात है, आप सुबह जैसे मैंने बताया मेरी सराउंडिंग की वजह से जो ना मैं ये चीज़ें करता हूँ भाई, साफ बात है। आप सुबह उठो, कोई एक फैमिली आई हुई होगी NIC लेके कि हमें भी राशन चाहिए, ठीक है, तो ये चक्कर जो है ना, अब वो सफ़ेद पोश ही होते हैं, वो जाहिर सी बात है मेरा स्ट्रिक्टली मैं जो ना ये जो भीख मांगने वाले आते हैं ना, इनको वैसे भी मैं अवॉइड ही करता था, और इस दफ़ा तो कैंपेन निकली हुई,
तो ये गदागर होते हैं, ये तो प्रोफेशनल होते हैं। इनको आप आटा देंगे, चीनी देंगे, आप जाकर परचून पे बेच देंगे। इवन आप इनको बिरयानी देंगे ना खरीद के, ये बिरयानी वालों को आधे पैसे में वापस वॉक करके आ जाएंगे। तो वो भी सारा करप्ट है जो वापस ले रहा है। तो यहाँ पे ये मसला है कि फैमिलीज एक सिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन में तुमने देखा होगा कि राशन ड्राइव हम लोगों ने की थी और बड़े सिस्टमेटिक की थी, हर चीज़ का हिसाब रखा हुआ था अपने पास, लोगों का डेटा था कि किसी के घर में डबल राशन ना चले आए, वो तमाम डेटा था। तो वो वहाँ पे एक सिस्टम बनाया था। अब चूँकि लोगों को पता चल गया कि यार ये लोग शायद कोई NGO हैं, तो अब वो जब भी कोई मसले हो जाता है वो गेट पे टक 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 सुबह के टाइम कोई आ जाती है ये मसला, मैं बोलता हूँ अबे भाई मैं यूट्यूब का काम करूँ या ये करूँ, तो अकाउंट को अब वही तो मसला है। तो अब चूँकि मैंने थोड़ा कम कर दिया चीज़ों को ओवरऑल, तो जितना कोशिश होती है कि तो आप इस चीज़ की वजह से डिस्करेज हो गए थे कि ये जो सीजनल लोग आते हैं और ये लेके और फिर वापस अपने चले जाएंगे और ये बिजनेस बन गए हैं, फ्रॉड हो रहा है ना, ये एक चीज़ एंड नहीं हो रही कहीं पर, बल्कि बड़ी आ रही है। अब जिस तरह की महंगाई हो गई है, अभी आपको पता है मैं अभी गाड़ी में आया हूँ तो क्या हुआ मेरे साथ, तो एक शीशा गायब हो गया मेरी गाड़ी का, माशाल्लाह। आपको कितने का है वो मैं बताऊंगा तो वो अच्छी बात लगेगी, बट वो स्टिल वो एक बड़ा नुकसान है, बिल्कुल सुबह नुकसान हो गया एक बड़ा। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं से कोई मिल जाए यार, किसी और क्या ये मसला खत्म नहीं हो रहे। तो यही वजह है कि अब वो जो राशन का जो सिस्टम है हमारा, उस पर हम लोग NIC ले लेते हैं लोगों से, ताकि फिर हमें पता हो कि हाँ यार ये फैमिली है, उस लिहाज से हम अरेंजमेंट करते हैं और चुपचाप उनको दे देते हैं। और इतना बड़ा वो नहीं होता उसको हाँ, लास्ट टाइम भी हमने कोई 450-500 बैग्स दिए थे। अब वो मज़े की बात है, जो बैग्स की जो प्राइस जो थी वो इस दफ़ा डबल है। ठीक है। और इवन अभी भी जो प्राइस आई है मेरे पास, उसके बाद भी वो कह रहे हैं यार मोबिन भाई आटे का जो है ना, आपने लिख तो दिए बट अवेलेबिलिटी का अभी भी इशू है। अच्छा हाँ, और ये वो वाले तो रेट नहीं है कि रमजान में जो रेट होता है, ये बस महंगाई सिस्टम में बनाया तो महंगाई, और वो दिखता है ना कि यार तेल कितने का आ रहा था और अब कितने का पड़ गया। तो वही बैग जो अगर था तो डबल पे पड़ गया है। वही जो हम जो बिरयानी बनवा रहे थे, हम कहाँ 6-6.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट किए थे। जो चिकन बिरयानी आज 16-17 हज़ार रुपये की चिकन बिरयानी है यार। तो गोश्त ही जब वो गाय से महंगा तो आपका मुर्गी का गोश्त, बिल्कुल, तो गोश्त आपको महंगा पड़ रहा है तो सब चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो इसी वजह से हम लोग कोशिश ये करेंगे यार, चलो अब जब भी मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इस दफ़ा नहीं करूँगा, लड़के कर लेंगे, तो कोई ना कोई गेट पे आया था, फिर मैं होता अच्छा भाई चलो अब फारिग ही बैठे हैं, चलो ये लोगों का देख लेते हैं। तो अच्छा मोबिन भाई, जो लोग आपको वॉलंटियर करना चाह रहे हैं आपके, या आप डोनेट करना चाह रहे हैं, या जो भी कर सकते हैं, तो कुछ है एक्टिविटी? क्योंकि मुझे लगता है रमज़ान में ना वॉलंटियरिंग भी करनी चाहिए। नहीं हाँ, बहुत लोगों को, बट मैं बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अब मसला ये है कि वो जो हमारे पास जो स्पेस है ना, उस लिहाज से 30-35 मैक्स है। अब वो जिस तरह सोशल मीडिया से आ रहे थे, मैं बोलता चलो एक दिन के लिए आ जाना, कभी भी आ जाना, लड़ना। बहुत सारे लोग आते हैं, इवन यार मैं लिटरली तुम UK से आ रहे हैं लोग, और वो आके एक दिन कर रहे हैं कि आपके साथ लगेंगे, हम डोनेट भी कर रहे हैं, वो चीज़ें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और फिर वो चले आते हैं। तो उनको ये बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूट्यूबर जो कम्युनिटी है वो वैसे भी सपोर्ट करती है, दूसरी तरह से भी माशाल्लाह तुम भी हो, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप कहेंगे कि आप अपना सेटअप कहीं करें? नहीं, मैं अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि यार ये देखिए हमारे पास इतने पैसे हैं, हम क्या करें, आपको दे दे। तो मैं बोलता हूँ यार पहले अपनी सराउंडिंग में देख लो, अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा फिर यहाँ आके दे दो, यहाँ पे हमारे पास। क्योंकि हर किसी को होगा कि आपके पास कोई स्टाफ है, कोई आगे पीछे, कोई हर खानदान में कोई होता है, बेवा होती है, कोई ये शुरू से ये मैं अक्सर कभी, एक तो मैं यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको मैं मना करता हूँ कि यार वो डोनेशन ना दें, वो क्योंकि वो वैसे ही उनके पॉकेट मनी का इशू है। अगर वो उनको बहुत दिल चाह रहा है तो वो अपने सराउंडिंग में देख लें। फिर भी अगर कोई नहीं मिला तो फिर आ जाना, आप तो नहीं रोक सकते ना यार आपको। तो ये चक्कर है। बट यार एक चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, जब ये एक्टिविटी चल रही होती है, वो होते हैं राशन बैग के लिए। मैसेज कहाँ आ रहा है? इंस्टाग्राम पे राशन चाहिए, राशन चाहिए। राशन किसके लिए चाहिए? हमारी मेट के लिए। हाँ लिटरली, मैं अभी तुम्हें मैसेज खोल के दिखाऊंगा, हमारी फलाना मेट के लिए चाहिए, हमारी इस मेट के लिए चाहिए। वो क्यों नहीं दे रहे? जब मैं अपने यही तो कह रहा हूँ यार, वो आपका वो वर्कर है, आपने देना है 5-6 हज़ार रुपये का, आपने देना है उसको। वो हम मेट के लिए नहीं बैठे हुए आपकी। तो अच्छा ये तो होता है।
बैफलिंग चलो फिर भी आपने बोला यार चलो यार पढ़े में, अब वो पता नहीं देगी कि नहीं या देगा कि नहीं देगा, हम नहीं दे देते। अब दिया, वहाँ पे एक बड़ी माशाल्लाह अच्छी गाड़ी आके खड़ी हुई, उसके डिग्गी में राशन रखा लड़कों ने, और वो गए उनकी मासी के पास। ये लिटरली हुआ है, ये सीन मैं दिखा नहीं सकता। मैंने बोला यार क्यों बिला वजह किसी को मैं डिफेम करूं, बट इस तरह के अभी भी मैसेजेस आएंगे कि हमारी फलाना मेट को दे दें, हमारी इसको दे दें, इसको करवा दें, वो आ रहती है। यार ये मतलब 5-6 हज़ार मतलब राशन है वो ठीक है, आपको अगर किसी का सैलाब में घर गिर गया है और आप खुद नहीं कर सकते तो आप डालते हैं और ये कर सकते हैं, बट ये राशन के लिए, हाँ राशन के लिए, अपनी मेट के लिए राशन आप ले रहे होते हो। तो ये मेरे ख्याल से इस दफ़ा भाई मैं जो अगर देख रहा है और जो अगर मुझे फॉलो करा तो प्लीज़ अवॉइड ही करिएगा इस तरह के मैसेजेस, क्योंकि खुद ही करें आप। हाँ ये बड़ा, और ये नहीं, लोगों को शर्म करनी चाहिए यार प्लीज़। आप जो हालात देख रहे हैं और ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल और डॉलर और जस्ट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड। और अभी जो गर्मी आएगी और अभी जो बिजली जाएगी और जो प्राइसेस हैं, तो आई थिंक हम सबको अपने अराउंड व्हाटएवर वी कैन डू वी हैव टू डू। एंड मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि ठीक है, एक तो डोनेशन और ज़कात तो अपनी जगह है, पर आई फील लाइक जब आप अपने बच्चों और अपने भाइयों बहनों को वॉलंटियरिंग के लिए लेके जाते हैं ना, तो उसमें आपको एक एहसास होता है कि देखें, क्योंकि हर कोई है ना अपने बबल में रहता है, हमें लगता है कि हमारे जो ये मसले हैं ना यही है, यही दुनिया है। मैं वही तो कह रहा था कि मेरी सराउंडिंग में ये मसले हैं, जबकि तो मैं कर रहा हूँ, क्यों ये सोच रहा हूँ और क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है उनकी सराउंडिंग में इशू ना हो, मेरी सराउंडिंग में इशू थे, मैं कहीं जगह चेंज कर लूँगा तो इशू शायद हो सकता है मैं अवॉइड करना शुरू कर दूँ। तो ये मसला है कि वो हर कोई एक अपने बबल में रह रहा है, उसके एक अलग डिफरेंट मसले होंगे, वो तुम्हारी एक अलग मसले होंगे जो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, मेरे एक अलग मसले होंगे जो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। यही सब चीज़ें चल रही हैं। और अच्छा मज़े की बात यह है कि मेरे, अगर तुम स्टार ड्राइव में आओ, वहाँ पे 3, 4, 5 छोटे बच्चे ज़रूर होते हैं जो कि मतलब बड़ों से ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे होते हैं। एक दो कॉमेंट जो है यार ये क्या चाइल्ड लेबर करा है, चाइल्ड लेबर नहीं है, ये वॉलंटियर, ये सीख रहे हैं, अच्छी बात है ना, उनको भाई ये डालो एहसास, तो वो सीख रहे होते हैं और वो बड़े हम्बल रहते हैं पूरे महीने। वो बच्चे, वो उनको आदत पड़ती है कि हाँ देना किस तरह, लोगों को किस तरह लोगों की खिदमत करनी है। तो एक अच्छा सिलसिला, और ये भी हमने कोई बचपन से सोचा हुआ नहीं था, ये करते 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 चीज़ें एस्टैब्लिश होते गई, मैच्योर होते गई, होने शुरू हो गई। अब ये है कि एक सिस्टम बन गया, और वो सिस्टम की वजह से हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। एक जगह है हमारे पास जहाँ पे हमें लगता है कि नीडी लोग आते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ पे हम लोग जो है ना ये इफ्तार ड्राइव करवा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ साइट पे भी आके कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे इधर उधर भी कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम पकवान का नंबर दे देते हैं कि जाए हमारा ये वाला बिल है, आप ये वाला इस दिन का बिल आप दे दें। इस तरह बहुत सारे एक्टर, मतलब तुम्हारे बल्कि पॉडकास्ट में देखा, रीबा हबीब भी आ चुकी है, वो पूरा उन्होंने भी पूरे दिन का देखा था, पूरा जो बिरयानी शिरयानी का था वो भी अल रहमान से पकवा के लेकर आई थी। मैंने बोला माशाल्लाह बिरयानी हमारे पास जो है ना टॉप बहुत खिलती है, मतलब वो अल रहमान से वो बिरयानी अल्लाह वाले की हम खिला रहे हैं बिरयानी। मैंने बोला आम दिन में लोगों को नहीं मिलती, हम खिला रहे हैं, आ जाओ। और माशाल्लाह मतलब दिस ट्रेंड ऑफ, मैं भी लोगों को इनकरेज करूंगा कि अपने बच्चों को यंग एज में वॉलंटियरिंग पे लगाएं, ताकि एक उनको एहसास हो कि बड़े होके कि हाउ इज़ लाइफ फॉर द अदर 99% ऑफ पीपल आर इन दिस। और यार ये थोड़ी सी आपकी जो ना तबीयत में हम्बलनेस आ जाए, हाँ वो बहुत ज़रूरी है, जरूरी है, क्योंकि हर कोई चौड़ा चल रहा है। अभी देखो ना कितना नुकसान करके आया हूँ मैं अभी कोई 2 घंटे पहले, मगर फिर भी सुकून से बैठा हूँ। मैंने बोला क्या अब तो हो गया, अब तो लग गया। नहीं हम आपके दुआ करते हैं दूसरे मेरा को कोई आवाज नहीं लगे। मैं अक्सर कभी कोई दूसरी गाड़ी जा रही होती है ना, जैसा कि मेरे पीछे का कोई एड्स चुरा के ले गया गाड़ी का, अब तो अब कहीं भी मैं वही मॉडल देखता हूँ, मैं दोस्त को बोलते हैं यार एक काम कर, एच निकाल लेगा सिर्फ बाकी एक दफा पार्किंग में खड़ी, कोई ट्रक मार के चले, पार्किंग में खड़ी हुई ट्रक मान के चलेगा। और लिटरली मैंने ट्रक वाले को बोला, मैंने बोला यार ये तो पार्किंग में तुम आए कैसे, पहले बता दो यहाँ पे। तो बोला रिवर्स में ये मुड़ गया और वो आ गया। तो बोला यार अच्छा आपके पास तो इतनी माशाल्लाह गाड़ी है, अल्लाह ताला ने इतना दिया और देगा। मैंने बोला तू किसी का बच्चा मार के चले आता, तो बोलता यार ये बच्चा मर गया, वैसे भी आठ है एक और आ जाए यार, मतलब आज की अल्लाह पे डाल देता है। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, अभी बड़ी अच्छी बात बोली लोग, पाकिस्तान के जो हालात माशाल्लाह चल रहे हैं ना, उसको देख के बोला यार बस अल्लाह ही चला रहा है। उस बंदे ने बोला
कि यही तो सबसे गलत चीज़ है, पाकिस्तान को अल्लाह नहीं चला रहा, पाकिस्तान को लोग चला रहे हैं। अगर अल्लाह चलाता पाकिस्तान को तो बहुत परफेक्शन के साथ चलता। तो ये बात थी कि भाई अगर अल्लाह चलाता तो इस तरह चलता पाकिस्तान, बहुत अच्छा चलता। तो ये चीज़ जो है ना, इंसान चला रहे हैं, पाकिस्तानी चला रहे पाकिस्तान को, अल्लाह नहीं चला रहा। क्योंकि अल्लाह चलाता तो बहुत अच्छा चलता, पाकिस्तान परफेक्शन के साथ चल रहा। दूसरी कंट्रीज देखो। नहीं, आई होप थिंग्स गेट बेटर। चल बात हो गई है भाई, माजरत के साथ पहले माफ़ी मांग रहा हूँ, पैर आपके जा रही है, मैं यूँ पकड़ रहा हूँ, कैंसिल नहीं कर रहा। नहीं, वेरी वेरी गुड एंड थैंक यू मुबीन भाई फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी। I had a great time and hopefully जो whatever you're doing this Ramzan will be part of it. मैं भी अपनी stories पे लगाऊंगा if you guys want to volunteer or contribute in your own way, that'd be great. Thank you. Thank you so much यार, ऐसा है।